हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है, और यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दवाइयां तो दिया ही जाता है, लेकिन अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने से कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, एक सपोर्टिंग फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह की। दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन हो जाता है, वहां पर रेडनेस हो जाता है। अब आप कहेंगे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसका क्या लेना देना है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, वहां पर रेडनेस हो रहा है, वहां पर स्वेलिंग हो जा रहा है, क्या लेना देना इससे है। ये भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं। दोस्तों, जो यूरिक एसिड होता है वो ज्यादातर किस एरिया में ज्यादा होता है, वो ज्यादातर बढ़ता है ज्वाइंट के पास। जैसे कि ज्वाइंट में हमारा ये एक है, यहां पर हो सकता है यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा, फिंगर में हो सकता है, यहां पर इस एरिया में हो सकता है, यहां पर भी एक ज्वाइंट लगा हुआ है, यहां पर हो सकता है, उसी तरीके से इस हाथ में हो सकता है, यहां पर भी ज्वाइंट है, फिंगर में भी हो सकता है, या फिर पैर के घुटनों में भी ये देखा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गठिया का बीमारी हो जाता है तो उनमें भी देखा जाता है कि जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो उस एरिया में, वो उस पार्ट में बढ़ा हुआ रहता है, और उसी को कम करने के लिए दवाइयां दिया जाता है। और आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो क्या होता है यूरिक एसिड? चलिए, यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ जाता है तो उस केसेस में देखा जाता है कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। यूरिक एसिड को कंफर्म करने के लिए यूरिक एसिड का टेस्ट भी कराया जाता है, जिसमें देखा जाता है यूरिक एसिड का लेवल क्या है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है या फिर उसका लेवल घटा हुआ है। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो उस केसेस में देखा जाएगा जोड़ों वोड़ों में तेजी से दर्द होगा, सूजन बन जाएगा, वहां पर रेडनेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होता है, बहुत ज्यादा बेचैनी फील होता है अगर किसी का क्या होता है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड के बारे में आज की इस वीडियो में क्या क्या बात आपको बताने वाला हूं, वो सारी जानकारी यहां पर समझ लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने का क्या कारण होता है, यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को बस एक ही छोटे वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा छोटा या फिर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग टाइम निकाल करके एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, तो आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी जरूर ही रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उस केसेस में देखा जाता है कि उनको गठिया का बीमारी हो जाता है। गठिया का बीमारी उन लोगों को होता है जिसमें एक्सेस अमाउंट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मतलब यूरिक एसिड का जो लेवल होता है बढ़ जाता है, तब देखा जाता है कि उनको गठिया का बीमारी हो जाता है। क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल जो होता है ज्यादातर जोड़ों के पास ही बढ़ता है, तो इसीलिए उस तरह के पेशेंट को बोलते हैं कि उनको गठिया का बीमारी हो गया है। समझ गए आप लोग। और ये जो होता है एक कारण बन जाता है स्वेलिंग का, जोड़ों के पास एकदम सूजन बन जाएगा। समझ गए। ब्लड में यूरिक एसिड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। समझ गए आप लोग। तो इसे शुद्ध हिंदी में भाषा में कहा जाता है कि जो गठिया होता है ये एक प्रकार का रूमेटिक का बीमारी होता है। यह जो गठिया होता है एक दर्दनाक रूप से इसमें दर्द होता रहता है, और गठिया का बीमारी तब होता है जब शरीर में यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाता है, तब उस तरह के पेशेंट को बोला जाता है कि उनको गठिया का बीमारी हो गया। दोस्तों, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो जोड़ों के पास जमा हो जाते हैं, और तब उस पार्ट में सूजन होने लगते हैं, और वहां पर तेजी तेजी से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है यूरिक एसिड जो होता है वो जोड़ों के पास ही जमा होता है, या इस जोड़ के पास हो सकता है, या फिर ये जोड़ के पास हो सकता है, या फिर यहाँ पर जोड़ है यहाँ पर हो सकता है। उसी तरीके से हाथ में, इस हाथ में भी यहाँ पर भी जोड़ है, यहाँ पर भी जोड़ है, हाथ में यहाँ पर भी जोड़ है, फिंगर में भी हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पैरों में भी जो ज्वाइंट होते हैं, समझ गए, वो सारे एरिया में देखा जाता है कि गठिया का बीमारी हो जाता है। समझ गए आप लोग। तो अगर मान लीजिए किसी के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उस तरह के पेशेंट के अंदर गठिया की बीमारी देखा जाता है, और क्या होता है बहुत ज्यादा दर्द और स्वेलिंग देखा जाता है, प्लस रेडनेस भी उस एरिया में देखा जाता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को गठिया बीमारी हुआ है तो गठिया आमतौर पर एक जोड़ को प्रभावित करने का काम करता है। यह अक्सर बड़े पैर के अंगूठे के जोड़ को प्रभावित करता है। बड़े पैर के अंगूठे, जैसे कि मान लीजिए इस उंगलियों में नहीं होगा, ये ज्यादा देखा जाएगा पैरों के उंगलियों में दर्द होगा ज्यादा। समझ गए। ये पैरों की उंगलियां मतलब बड़े जो होते हैं अंगूठे, उसमें ज्यादातर ये प्रभावित करने का काम करता है। वही चीज आप लोगों को यहां पर बता रहे हैं कि जो गठिया का बीमारी होता है ये आमतौर पर एक जोड़ को प्रभावित करता है, और ये अक्सर रूप से देखा जाता है कि अंगूठे
जो पैर के अंगूठे होते हैं उसके जोड़ को ये प्रभावित करने का काम करता है। ये जो होता है गठिया बीमारी, ये होने का क्या कारण होता है? अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जैसे कि मान लीजिए यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है और तब क्यों इस तरह की बीमारी देखा जाता है? तो यूरिक एसिड को बढ़ने का कारण, चलिए दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। हम लोग जान लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो अगर मान लीजिए कोई शराब का सेवन ज्यादा करता है या फिर प्यूरिन भरपूर खाता है या फिर वो इम्यूनो पेशेंट और डायबिटिक्स जैसी दवाइयां खाते हैं, मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये ज्यादातर प्रॉब्लम देखे जाते हैं। हम बात करें मेन कारण क्या होता है, आखिर यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ता है, वो यहां पर लिखे गए हैं कि अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड हो जाता है, तो यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तब तो गठिया का प्रॉब्लम देखा ही जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी का शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो गया, जिसको इंग्लिश भाषा में ओबेसिटी भी बोला जाता है, तो अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो उस केसेस में भी देखा जाता है, उस तरह के पेशेंट में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो उनके अंदर भी देखा जाएगा कि क्या होगा, गठिया का बीमारी देखा जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, तो उस तरह के पेशेंट के भी अंदर देखा जाता है कि उनको यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, गठिया का भी बीमारी देखा जाता है उनके अंदर। टाइप 2 डायबिटीज हो गया, या फिर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी का यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा रहता है, या फिर शरीर में पानी की कमी हो सकता है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम की वजह से देखा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके परिवार में अगर किसी को ये बीमारी है, उनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ये सारे प्रॉब्लम है, तो आपके परिवार से आपके बच्चे में हो सकता है ये सारी बीमारी, समझ गए। अगर बात करें कि ये जो होता है यूरिक एसिड का लेवल क्या क्या प्रोडक्ट खाने से ये चीज होता है, तो देखा जाता है अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हैं जैसे कि रेड मीट हो गया, ऑफल एंड सेफ फूड हो गया, ये सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर आप खाते हैं, नॉनवेज हो गया, तो उसकी वजह से देखा जाता है कि यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ड्रिंकिंग टू मच बियर, अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बियर का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस तरह के पेशेंट के अंदर भी देखा जाता है कि उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। या फिर अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा स्पाइराइट को पीता है, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज किसी को है, मतलब किसी को किडनी बीमारी हो गया है बहुत पहले से है, तो उस तरह के पेशेंट के अंदर भी देखा जाता है कि उनको ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम देखा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फिर किसी को ब्लड कैंसर रहता है, या फिर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रहता है, या फिर किसी को यूरेट लोअरिंग थेरेपी हो गया है, जिसे शॉर्ट वर्ड में QLT बोला जाता है, तो इस तरह के पेशेंट के अंदर देखा जाता है कि उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं कि आखिर मेन कारण क्या होता है, क्यों यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो इतने सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग देखिए, आप लोग समझिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप बता सकते हैं कि क्या कारण है। ये सारे कारण होते हैं, इनकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अब आप इनमें से बताइए कि आप ये चीज इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या आपको क्रोनिक किडनी फेलियर है, या फिर आप बहुत ज्यादा बियर पीते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल खाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा नॉनवेज प्रोडक्ट खाते हैं, क्या करते हैं आप? तो अगर आप बताएंगे हाँ मैं बियर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता हूँ, या फिर ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है बहुत ज्यादा, टाइप 2 डायबिटीज है, तो अगर मान लीजिए ये सारे प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम उस पेशेंट को रहेगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ यही मेन रीजन है, इसी वजह से इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड को रोकने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है, यूरिक एसिड को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी बात आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड कर रहे हैं बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड अगर मान लीजिए किसी का बढ़ा हुआ है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, क्या लक्षण देख करके हम पता करते हैं कि हाँ लग रहा है इनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। दोस्तों अगर हम सिम्टम की बात करें तो इनके अंदर सिम्टम देखा जाएगा कि इंटेंस पेन, मतलब दर्द वहां पर उस एरिया में ज्यादा होगा, डिसकलरेशन मतलब उस एरिया में जो कलर होता है वो चेंज होने लगेगा, वहां पर रेडनेस हो जाएगा, स्टिफनेस, वहां पर स्वेलिंग होने लगेगा, सूजन होने लगेगा, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रहा है, रेडनेस हो गया है, तो हमें लग रहा है इनको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। अब हमें लग रहा है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो वैसे ही नहीं ना उनको मेडिसिन दे दिया जाएगा दोस्तों, उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट कराया जाता है, डायग्नोसिस एंड टेस्ट। तो चलिए अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर किसी का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो उसको हमें कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। अब आपको टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है एक्सरे।
जॉइंट एस्पिरेशन के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, यूरिक एसिड टेस्ट के माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनका लेवल बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, अल्ट्रासाउंड के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, तथा ब्लड टेस्ट जो होता है या फिर सीटी स्कैन हो गया या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको एमआरआई बोला जाता है, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है क्या पेशेंट को रियली में इनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। इसको कंफर्म करने के लिए ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। दोस्तों अब चलिए आप सभी लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से अब आप लोग ट्रीटमेंट के बारे में जो कुछ बताऊंगा पूरे वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखिए। वीडियो को रोक करके देखना चाहते हैं तो रोक करके देख सकते हैं, अगर आप कॉपी पेन लेकर के लिख भी रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट तो उसको देख करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन डिजीज होता है जो कि ज्यादातर देखा जाता है एडल्ट एज एंड ओल्ड एज के लोगों में। समझ रहे हैं ना, ओल्ड एज के लोग जो ज्यादातर होते हैं उनमें देखा जाता है ये प्रॉब्लम हमेशा कहते रहते हैं कि पैर के जोड़ में दर्द हो रहा है, गठिया का बीमारी हो गया है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है वो भी आपको बता दिए हैं, और इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया है उसमें तो एकदम कंप्लीट गठिया बीमारी के बारे में बताएं। इसमें एकदम कंप्लीटली यूरिक एसिड के बारे में बता रहे हैं, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताने जाना है। पहले आपको बताएं यूरिक एसिड बढ़ता है तो कहां कहां पर देखा जाता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का क्या कारण होता है, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, अगर यूरिक एसिड के लक्षण को देख करके लग रहा है कि इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कंफर्म के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, वो सारी बात आपको यहां पर बता चुका हूं। अब आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो पहले तो मेडिसिन को दिया जाता है कि जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। फिर उसके बाद एक मेडिसिन ऐसा भी होता है जो कि यूरिक एसिड को हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। और इसी तरह से एक और भी दवाइयां होता है, इसमें आपको 5 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला जो मेडिसिन आपको बताऊंगा वो यूरिक एसिड के जो फॉर्मेशन होता है उसको ये ब्लॉक करने का काम करेगा। फिर आपको बताऊंगा अगले मेडिसिन के बारे में, वो हमारे शरीर में से यूरिक एसिड को रिमूव करने का काम करेगा। उसके बाद आप लोगों को एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जो कि जहां पर ये हुआ है उस एरिया में सूजन हो गया है, उस सूजन को कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, और साथ में अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है, और प्लस आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा। तो यहां पर आप लोगों को 5 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि यूरिक एसिड को ब्लॉक कर दे, कि उसके फॉर्मेशन अब ना हो। फॉर्मेशन का मतलब होता है यूरिक एसिड अब ना बने, नहीं तो धीरे धीरे करके बनने लगेगा और फिर बढ़ने लगेगा। तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ब्लॉक करना है और फिर बॉडी से यूरिक एसिड को रिमूव करने की दवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, मतलब अगर सूजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दवा दिया जाता है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसके लिए दवा दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके दवाइयों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली दवा के बारे में बात करें तो वो होता है फेबुस्टेट टैबलेट, जो कि 40 mg का ये टैबलेट होता है, जो कि फेबुस्टेट के नाम से ज्यादातर फेमस होता है। दोस्तों ये जो फेबुस्टेट टैबलेट होता है इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ब्लॉक करने का काम करता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में एक बार ही लिया जाता है, ये होता है फेबुस्टेट टैबलेट। इसी के साथ साथ अगले मेडिसिन के बारे में बात करें वो भी होता है, अगर मान लीजिए फेबुस्टेट टैबलेट को आपने लिया, ये टैबलेट खाने से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं हो रहा है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फेबुस्टेट दवाइयों को रोक दिया जाएगा और उसकी जगह पर एलोप्यूरिनाल टैबलेट को दिया जाएगा। एलोप्यूरिनाल का भी वही काम होता है, ये हमारे शरीर के यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जो कि जाइली के नाम से फेमस होता है, और जिनका डोज होता है 2 से 3 टैबलेट दिन भर में दिया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए किसी को यूरिक एसिड बन रहा है तो फॉर्मेशन तो आपने रोक दिया, अब हमारे शरीर में यूरिक एसिड जो बना हुआ है उसको रिमूव करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है, वो होता है दोस्तों प्रोवेंसिड टैबलेट। दोस्तों जो प्रोवेंसिड टैबलेट होता है ये बेंसिड के नाम से फेमस होता है, जिनका काम होता है कि हमारे शरीर के यूरिक एसिड को ये रिमूव करने का काम करता है, जिनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में इसको एक बार लिया जाता है। और इसी के साथ साथ एक और भी दवा होता है जो कि होता है क्लोकिन टैबलेट। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जिस एरिया में अगर मान लीजिए कहीं पर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है, यूरिक एसिड किसी भी जोड़ में किसी भी जॉइंट के पास ज्यादा हो गया है, वहां पर गठिया का बीमारी हो गया है, वहां पर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, सूजन बहुत हो रहा है, तो सूजन को ये कम करने का काम करता है कोल्किसिन टैबलेट। समझ गए, जिनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया है और उस एरिया में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जैसे यहाँ पर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब इस दर्द को कम करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है, तो उस केसेस में दोस्तों पेन किलर मेडिसिन दिया जाता है। तो कौन सा पेन किलर मेडिसिन दिया जाता है, चलिए उसको जान लेते हैं। दोस्तों पेन किलर की बात करें तो आइबुप्रोफेन टैबलेट दिया जाता है, जो कि ब्रोफेन के नाम से फेमस होता है, और आप सभी लोगों को पता है कि आइबुप्रोफेन का काम क्या होता है, ये एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन होता है जो कि हमारे शरीर के दर्द को ये ठीक करने का काम करता है। शरीर के भी दर्द को ठीक करने का ये काम करेगा, प्लस जिस एरिया में दर्द हो रहा है उस एरिया को भी दर्द को ये कम करने का काम करता है। दोस्तों इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 से 2 टैबलेट दिन भर में इसको लिया जाता है, समझ गए आप लोग। और इसी के साथ साथ एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी होता है जो कि WL54 के नाम से फेमस होता है, समझ गए। तो ये जो होता है ड्राफ्ट के फॉर्मेट में होता है। अगर हम बात करें ये जो होता है
इसको 10 से 15 ड्रॉप एक हाफ कप में पानी के साथ दिन भर में 3 से 4 बार इसको लिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने छोटा सा एक वीडियो लेकर के आया। सोचा मैंने कि एक ही वीडियो में यूरिक एसिड के साथ साथ अगर पैर के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ये 2 चीज आपका यहाँ पर क्लियर हुआ है। अगर जोड़ों में किसी के दर्द हो रहा है, गठिया का बीमारी हुआ है, तो गठिया का बीमारी इसी वजह से होता है। अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है, यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केसेस में ये बीमारी देखा जाता है गठिया का, कि यहाँ पर दर्द होगा। और ज्यादातर पैर के उंगलियां जो होता है, अंगूठा होता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए कि यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ही रोक दिया जाए। जब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो गठिया का बीमारी ठीक हो जाएगा, पैर के उंगलियों में जो प्रॉब्लम देखा जाएगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकने के लिए दवा दिया जाता है, फिर यूरिक एसिड को हमारे बॉडी से निकालने के लिए दवा दिया जाता है। फिर यूरिक एसिड अगर मान लीजिए बढ़ गया है तो इन्फ्लामेशन हो गया है, रेडनेस हो गया है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दिया जाता है सूजन को कम करने के लिए। पेन किलर भी दिया जाता है, आइबुप्रोफेन हो गया। तो ये सारी दवाइयां होता है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, किसके लिए? यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह से आप लोगों को नई नई वीडियो डेली मिलता रहेगा यहाँ पर, बस आपको सपोर्ट करना है। एक ही रिक्वेस्ट मेरा है आप सभी लोगों से, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले। आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लग रहा है मैं थोड़ा बहुत आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है। तो अगले दिन और भी मोटिवेशन के साथ और भी बेहतरीन डिजीज को लेकर के आता हूं। तो आप हमारे मोटिवेशन को ऐसे ही इंक्रीज करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और मैं आप लोगों का सपोर्ट करूंगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।